हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, कल हम कृतिका का जो पहला पार्ट है वो पढ़ रहे थे इस जल प्रलय में, और वो पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ था क्योंकि लगभग 30 से 32 या 34 मिनट के आसपास की वो वीडियो हो चुकी थी। तो मैंने उस पार्ट को, उस लेसन को आधा कराया था। आज हम इसी पार्ट को कंप्लीट करेंगे और देखेंगे आगे इसमें क्या है। उम्मीद करती हूँ कि जो और जितना भी कल पढ़ाया गया था उसको आपने बेहतर तरीके से समझा होगा। एक बार समझ में नहीं आएगा, यकीन मानिए आपको 2 से 3 बार पढ़ना ही पड़ेगा। चाहे तो आप बुक को पढ़िए या फिर सुनने से भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है तो आप अपने ईयरफोन को लगाइए और सुनिए। चलिए देख लेते हैं कहाँ तक हमने छोड़ा था। यहाँ तक हमने बात कर ली थी, आज हम बात करेंगे यहाँ से। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पूर्ववत बिछी हुई थी। ठीक है, कल हम बात कर ही रहे थे कि बाढ़ का पानी आ रहा है। लेखक और लेखक का जो मित्र है वे दोनों डरे हुए हैं। बाकी जो लोग हैं, जो कि वहीं पर स्थानीय लोग हैं, वे इतने डरे हुए नहीं थे। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र और पत्रिकाएं पूर्ववत बिछी हुई थी। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक ही साथ ले लूं। तो जो लेखक हैं वो सोच रहे हैं कि पूरे जो 1 वीक का, पूरे एक सप्ताह का जो उनका मैगजीन का शौक़ है पढ़ने का, उनको एक ही साथ ले लेता हूँ। क्या क्या ले लूँ, सोच रहे हैं क्या क्या लूँ। हेडली चेज़ या एक ही सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें अथवा योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब। वो अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं कि कौन सी उनको पुस्तक लेनी चाहिए ताकि वो एक सप्ताह तक पढ़ते रहें। हो सकता है जो दुकानें हैं वो खुले या ना खुले, है ना। मुझे इस तरह किताबों को उलटते पलटते देखकर दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। किताबों को छोड़ कई हिंदी, बांग्ला और अंग्रेज़ी सिने पत्रिकाएं लेकर लौटा। मित्र से विदा होते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहें। बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वह ज़्यादा पानी में फंसे मित्र की सुधि लेगा। तो वो आपस में बात कर रहे हैं कि पता नहीं कल कितना पानी आ जाए, मतलब डर है अंदर कि कल होगा क्या, बचेंगे या डूबेंगे। तो एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि कल अगर कम पानी में जो रहेगा वो दूसरे मित्र की क्या लेगा, सुधि लेगा, दूसरे मित्र से जानकारी लेगा। फ्लैट में पहुंचा ही था, जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउड स्पीकर से घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। अब ये जनसंपर्क की गाड़ी होती क्या है, देखिए साहब, होता है ना जैसे ई रिक्शा वगैरह में या फिर किसी भी तरह का टेम्पो या ऑटो, इस तरह की गाड़ी में लाउड स्पीकर लगा दिया जाता है और घुमाया जाता है और जो घोषणा होती है वो हर एक व्यक्ति सुन पाते हैं। ठीक है, हमारे गोलंबर के पास कोई भी आवाज़ चारों बड़े ब्लॉकों की इमारतों से टकराकर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनित होती है। 4 बार प्रतिध्वनित होती है, क्या मतलब है इस चीज़ का। देखिए, इस तरह से मतलब शांति का माहौल है, कोई अफरा तफरी है ही नहीं, सभी लोग घरों में हैं। पानी क्योंकि बहुत तेज़ी से आ रहा है, लोगों में डर है थोड़ा बहुत, तो उसकी जो आवाज़ है वो गूंजने की आवाज़, एक बार जब बोला तो 4 बार वापस लौट रही है आवाज़। एक बार लाउड स्पीकर में जो कि है, जो रिकॉर्ड किया हुआ था वो बोल रहे हैं, तो वो 4 बार उसको प्रतिध्वनित होकर सुनाई दे रही है। सिनेमा अथवा लॉटरी की प्रचार गाड़ी यहाँ पहुँचते ही भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती है। भाइयों, ऐसा मतलब लाउड स्पीकर में बोला गया है प्रचार गाड़ी में, तो ऐसा बोलकर वो चुप हो जाती है। पुकार मंडराती हुई प्रतिध्वनित होती है। जो पुकार है, जैसे बोला गया भाइयों, भाई, तो वो क्या हुआ, प्रतिध्वनित हुई है, वो वापस से सुनाई दे रही है 4 बार। देखिए, भाइयों भाइयों भाइयों, ऐसे, ठीक है। एक अलमस्त जवान रिक्शा चालक है जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचाकर लौटते समय एक गोलंबर के पास आलाप उठता है। सुन मेरे बंधु रेन, सुन मोरे मितवा। इस तरह से वो जो रात के सन्नाटे में रिक्शा चालक है उसकी इस तरह से गाने की आवाज़ आ रही है।
गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी से ऐलान किया जाने लगा, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाए, अतः आप लोग सावधान हो जाइए। तो ये जो आवाज़ है वो जो रिक्शा है, जो भी गाड़ी है, इस तरह की जनसंपर्क की जो गाड़ी है उसमें प्रतिध्वनित होता हुआ वापस से आ रही है आवाज़ कम से कम 4 बार, सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं। ठीक है, इस तरह की आवाज़ आ रही है। मैंने गृह स्वामिनी से पूछा, गृह स्वामिनी जो लेखक की जो हैं वाइफ हैं, पत्नी हैं, ठीक है, वो उनसे पूछते हैं वो गैस का क्या हाल है। भाई गैस का क्या हाल है पूछा जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो बिना खाने और पानी के रहा जाए, कैसे जो गैस के माध्यम से ही बनाया जाएगा। तो वो पूछ रहे हैं सब कुछ है घर में, बस उसी का डर है। तो पत्नी क्या कहती हैं, बस उसी का डर है, अब खत्म होने वाला है। देखिए इस तरह के कथन आ सकते हैं, ये पूरा कथन आ सकता है और पूछा जा सकता है किसने कहा है ये कथन। ठीक है, तो इस भाई याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है, कैसे हम लोग समझें। 3 से 4 बार अपनी आंखों के नीचे से निकाल दीजिए, समझ के निकाल दीजिए, आप भूल ही नहीं सकते हैं। बस डर उसी का डर है, अब खत्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में मीटर उटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से कुछ पता नहीं चलता। मीटर उटर, अब ये कोई भाषा है क्या? देखिए आंचलिक भाषा है ये, ठीक है। मीटर उटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अंदाज है कि 1 या 2 दिन, बस 1 या 2 दिन तक चलेगा ये। कोयला है, स्टोव है, मगर केरोसिन एक ही बोतल है। भाई कोयला तो है, स्टोव भी है, मगर जो केरोसिन की बोतल है ना, जो केरोसिन है वो क्या है, एक ही बोतल है। फिलहाल बहुत है। बाढ़ का भी यही हाल है, मीटर उटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से पता नहीं चलता कि कब आ धमके। मैंने कहा मतलब लेखक कहते हैं। सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान ध्वनि कुछ देर गूंजती रही। ब्लॉक के नीचे की दुकानों से सामान हटाए जाने लगे। मेरे फ्लैट के नीचे के दुकानदार ने पता नहीं क्यों इतना कागज़ इकट्ठा कर रखा था, एक अलाव लगाकर सुलगा दिया। हमारा कमरा धुएं से भर गया। भाई उसने जो कागज़ इकट्ठे कर रखे थे उनको एक साथ जला दिया और जो धुआं था वो सारा लेखक के कमरे में आ पहुंचा। सारा शहर जगा हुआ है। पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हूँ। हाँ, पीर मुहानी या सालिमपुरा अहरा अथवा जनक किशोर नवल किशोर रोड की ओर से कुछ हलचल की आवाज़ आ रही है। लगता है 1-1:30 बजे रात तक पानी राजेंद्र नगर पहुँचेगा। तो जो राजेंद्र नगर में वे लोग रहते हैं तो ये थोड़ा सोच रहे हैं कि अंदाज़ा लगा रहे हैं कि यहाँ तक पानी आ चुका है, तो हमारे यहाँ तक पानी आने में कितना समय लग जाएगा। करीब 1:30 बजे तक पानी आ सकता है। सोने की कोशिश करता हूँ। देखिए नींद कहाँ से आएगी जब पता ही है कि बाढ़ का पानी आ जाएगा रात के 1:30 बजे, तो नींद कहाँ से आएगी, है ना। ऑब्वियस सी बात है, नींद कैसे आएगी, पता नहीं कब बाढ़ आ जाए, कब डूब जाए। तो सोने की कोशिश करता हूँ लेकिन नींद आएगी भी नहीं। कंपोज की टिकियाँ अभी नहीं। कुछ लिखूँ, किंतु क्या लिखूँ? कविता? शीर्षक बाढ़ रखूँ? आकुल प्रतीक्षा? धत। तो ये आपस में मतलब चिंतन ऐसा कर रहे हैं कि मैं क्या करूँ, सो जाऊँ, नींद आ नहीं रही है, सब कुछ रख लिया है ना, कुछ लिखने की इच्छा हो रही है, लेकिन लिखूँ क्या, कविता लिखूँ, शीर्षक क्या रखूँ? धत। तो देखिए मन कैसे जो है व्याकुल हो रहा है इनका। नींद नहीं, स्मृतियाँ आने लगी एक एक कर, चलचित्र के बेतरतीब दृश्यों की तरह। ठीक है, अब इनको नींद नहीं आ रही है, तो अब मन में कुछ अजीब सी घटनाएं हो रही हैं कि सो गया तो क्या होगा, ये वो फलाना ढिमका। ठीक है, चलिए। 1947 मनिहारी, तब पूर्णिया अब कटिहार जिला के इलाके में गुरुजी का नाम क्या है, स्वर्गीय सत्यनाथ भादुड़ी, ठीक है, के साथ गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे हैं। चारों ओर पानी ही पानी, दूर एक द्वीप जैसे
जैसा बालूचर दिखाई पड़ा, हमने कहा वहाँ चलकर जरा चहलकदमी करके टांगे सीधी कर लें। भादुड़ी जी कहते हैं, किंतु सावधान, ऐसी जगहों पर कदम रखने से पहले यह मत भूलना कि तुमसे पहले ही वहाँ हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे। ठीक है, सावधान हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि भीड़ इतनी हो कि तुम्हें पैर रखने की जगह भी ना मिले। और सचमुच चींटी चींटे की से लेकर सांप बिच्छू तक और लोमड़ी सियार तक यहाँ पनाह ले रहे थे। भादुड़ी जी की हिदायत थी, हर नाव पर पकाही घाव। पकाही घाव क्या होता है, अब देखिए। जब हम पानी में पैर रखते हैं, काफ़ी देर तक पैर पानी में रहता है, तो कैसी उंगलियां कैसी हो जाती है पैर की, है ना, कैसी हो जाती है, ज़रा आप इमेजिन करो कैसी हो जाती होगी, सफ़ेद सफ़ेद सी क्या अजीब सी हो जाती है, मोटी मोटी सी, है ना, गली गली सी ऐसी हो जाती हैं। तो वो है पकाही घाव। पानी में पैर की उंगलियां सड़ जाती है, तलवों पर भी घाव हो जाता है, उसे कहते हैं पकाही घाव। की दवा, दियासलाई की डिब्बियाँ और केरासिन तेल रहना चाहिए। अब भाई ये पकाही घाव की दवाई क्यों रहनी चाहिए, क्योंकि पानी है ना, बाढ़ आ गया, पैर तो सर पे लेके चल नहीं सकते हैं, तो पैर तो ज़मीन पे ही रहेंगे, ज़मीन पे है बाढ़ का पानी, तो क्या हो जाएगा, घाव हो जाएगा, तो इसकी दवाई लेके चलो, दिया सलाई लो, केरासिन लो। ठीक है, सचमुच हम जहाँ जाते खाने पीने की चीज़ से पहले पकाही घाव की दवाई और दिया सलाई की मांग होती। क्यों क्यों होती है, जैसा मैंने अभी कहा कि बाढ़ है, पानी में पैर रखेंगे, आगे चलेंगे तो घाव तो होना निश्चित है। तो इन चीज़ों, खाने पीने की चीज़ें भले ही भूल जाओ, लेकिन ये दो चीज़ें हमारे पास होनी ही चाहिए, ये लेखक कह रहे हैं। 1949 इस बार महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना के एक गांव में हम पहुंचे। हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब थे। गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप में ले जाना था। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी कुई 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 करता हुआ नाव पर चढ़ गया। डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर भीषण भयभीत हो गए और चिल्लाने लगे, आ रे, कुकुर नहीं, कुकुर नहीं, कुकुर को भगाओ। बीमार नौजवान छप से पानी में उतर आया। हमार कुकुर नहीं जाएगा तो हम हूँ नहीं जाएगा। फिर कुत्ता भी छपाक पानी में गिरा। हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हम हूँ नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये कुत्ता और उसका जो मालिक है वो एक दूसरे के प्रेम को दिखा रहे हैं कि ये नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। परमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए एक मुसहरी क्या है, मुसहरों की बस्ती में हम राहत बांटने गए। खबर मिली थी वे कई दिनों से मछली और चूहों को झुलसाकर खा रहे हैं। कुछ खाने पीने के लिए है ही नहीं, तो चूहे और मछली से ही पेट को भरा जा रहा है। किसी तरह जी रहे थे, किंतु टोले के पास अब हम पहुँचे तो ढोलक और मंजीरा की आवाज़ सुनाई पड़ी। जाकर देखो, एक ऊंची जगह मचान बनाकर स्टेज की तरह बनाया गया है। बलवाही, अब देखिए, बलवाही नाच हो रहा था। क्या हो रहा था, ये एक प्रकार का लोक नृत्य है। बलवाही नाच क्या है, एक प्रकार का लोक नृत्य है। लाल साड़ी पहनकर काला कलूटा नटुआ दुल्हन का हाव भाव दिखला रहा था, यानी वह धानी है, धरनी, घर छोड़कर मायके भागी जा रही है और उसका घरवाला उसको मनाकर राह से लौटाने गया है। इस पद के साथ ही ढोलक पर द्रुत ताल बजने लगा। धड़िक धिग चकेक चक धुम, चकेक चक धुम, चकेक चक धुम। इस तरह से ढोलक की ये जो ताल है वो बजने लगी। ठीक है, अच्छा आगे देख लेते हैं। कीचड़ पानी से लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड में मुक्त खिलखिलाहट लहरें लेने लगती हैं। हम रिलीफ बांटकर भी ऐसे हंसी उन्हें दे सकेंगे क्या? शास्त्री जी, आप कहाँ हैं? बलवाही नाच की बात उठते ही मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री की याद हमेशा क्यों आ जाती है। यह एक बार 1937 में सिमरवनी शंकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो रही थी। मैं उस समय बालचर यानी कि बॉय स्काउट था। गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पौधे का भेला
बनाकर किसी तरह काम चला रहे थे और वहीं जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला के साथ झिनझिर करने निकले थे। गांव के नौजवानों ने मिलकर उनकी नाव छीन ली थी। थोड़ी मारपीट भी हुई थी और 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था, एक नाव का कुछ सजे धजे युवक और युवतियों की टोली किसी फिल्म में दिखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। नाव पर स्टोव जल रहा था, केतली चढ़ी थी, बिस्कुट के डिब्बे खुले हुए थे। एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर एक अनोखी अदा में नेस्कैफे के पाउडर को मथ रही थी, एस्प्रेसो बना रही थी। ठीक है, तो वो एक कप में क्या कर रही थी, उसने क्या डाला, कॉफ़ी का पाउडर, नेस्कैफे कॉफ़ी का पाउडर डाल के मथ रही थी, तो यानी कि वो एस्प्रेसो बना रही थी शायद। दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से कोई सचित्र और रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। हाँ जी, देखिए, ये देखिए, दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से कोई सचित्र और रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। एक युवक दोनों पावों को फैलाकर बांस की लगी से नाव खे रहा था। दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटने पर कोहनी टेक कर मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। पूरे वॉल्यूम में बजते हुए ट्रांजिस्टर पर गाना आ रहा था। कौन सा गाना? हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी। हमारे ब्लॉक के पास गोलंबर में नाव पहुंची थी कि अचानक चारों ब्लॉक की छतों पर खड़े लड़कों ने एक ही साथ किलकारियों, सीटियों, फब्तियों की वर्षा कर दी और इस गोलंबर में किसी भी आवाज़ की प्रतिध्वनि मंडरा कर गूंजती है। सो सब मिलाकर स्वयं ही जो ध्वनि संयोजन हुआ उसे बड़े से बड़े गुणी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश के बावजूद नहीं कर पाते। उन फूहड़ युवकों की सारी एग्जिबिशनिस्ट तुरंत छूमंतर हो गई और युवतियों के रंगे लाल लाल होठ और गाल काले पड़ गए। नाव पर अकेला ट्रांजिस्टर था जो पूरे दम के साथ मुखर था। नैया तोरी मंझधार होशियार होशियार, काहो राम सिंगार पनिया आ रहल्यो हा, ऊहू ना आ रहल्यो हा। ठीक है, 2:30 बज गए मगर पानी अब तक आया नहीं। लगता है कहीं अटक गया, अथवा जहाँ तक आना था आकर रुक गया, अथवा तटबंध पर लड़ते हुए इंजीनियरों की जीत हो गई शायद, या कोई देवी चमत्कार हो गया। नहीं तो पानी कहीं भी जाएगा तो किधर से? रास्ता तो इधर से ही है। चारों ब्लॉकों के प्राय सभी फ्लैटों की रोशनी जल रही है, बुझ रही है, सभी जगे हुए हैं। कुत्ते रह रहकर सामूहिक रुदन करते हैं और उन्हें राम सिन्हार की मंडली डांट कर चुप करा देती है। चौप चौप। ठीक है, मुझे अचानक अपने उन मित्रों और स्वजनों की याद आई जो कल से ही पाटलिपुत्र कॉलोनी श्री कृष्णपुरी बोरिंग रोड के अथाह जल में घिरे हैं। जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी पता नहीं कैसे हैं, किस हाल में है वे। शाम को एक बार पड़ोस में जाकर टेलीफोन करने के लिए चोंगा उठाया। बहुत देर तक कई नंबर डायल करता रहा। उधर सन्नाटा था एकदम, कोई शब्द नहीं, टुंग फुंग कुछ भी नहीं। बिस्तर पर करवट लेते हुए फिर एक बार मन में हुआ कुछ लिखना चाहिए, लेकिन क्या लिखना चाहिए? कुछ भी लिखना संभव नहीं। और क्या ज़रूरी है कि कुछ लिखा ही जाए? नहीं। फिर स्मृतियों को जगाऊं तो अच्छा, पिछले साल अगस्त में नरपतगंज थाना चक्करदाहा गांव के पास छाती भर पानी में खड़ी एक आसन प्रसवा। क्या होता है ये? आसन प्रसवा का मतलब है जिसे अचानक ही बच्चा होने वाला हो। हमारी और गाय की तरह टुकर टुकर देख रही थी। नहीं, अब भूली बिसरी याद नहीं,
बेहतर है आंखें मूंद कर सफ़ेद भेड़ों के झुंड देखने की चेष्टा करूं। उजले उजले सफ़ेद भेड़। सफ़ेद भेड़, भेड़ों का झुंड, झुंड, किंतु सभी उजले भेड़ अचानक काले हो गए। बार बार आंखें खोलता हूँ, मूंदता हूँ, काले को उजला करना चाहता हूँ। भेड़ों के झुंड भूरे हो जाते हैं। उजले भेड़, काले भूरे किंतु उजले उजले गेहुए रंग के भेड़। ओई खाखो एहे ऐसे गेछे जल, झकझोर कर मुझे जगाया गया। घड़ी देखी, ठीक 5:30 बज रहे थे। सवेरा हो चुका था। आ रहल्यो है पनिया, पानी आ गेलो हो। राम सिंगार हो मोहन रामचन्नर, अरे हो। आंखें मलता हुआ उठा। पश्चिम की ओर थाना के सामने सड़क पर मोटी डोली की शक्ल में मुंह में झाग फेन लिए पानी आ रहा है। ठीक वैसा ही जैसा शाम को कॉफ़ी हाउस के पास देखा था। पानी के साथ साथ चलता हुआ, किल्लोल करता हुआ बच्चों का एक दल। उधर पश्चिम दक्षिण कोने पर दिनकर अतिथिशाला से और आगे बस्ती के पास बच्चे कूद क्यों रहे हैं? नहीं बच्चे नहीं, पानी है, वहाँ मोड़ है, थोड़ा अवरोध है, इसलिए पानी उछल रहा है। पश्चिम उत्तर की ओर ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी के पिछवाड़े में पानी पहला रेला आया। ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान की बाएं बाजू में लहरें नाचने लगी। अब मैं दौड़कर छत पर चला गया। चारों ओर शोर, कोलाहल, कलरव, चीख पुकार और पानी का कलकलरव, लहरों का नर्तन। सामने फुटपाथ को पार कर अब पानी हमारे पिछवाड़े में सशक्त बहने लगा। गोलंबर के गोल पार्क के चारों ओर पानी नाच रहा है। आ गया, पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चढ़ रहा है। करंट कितना तेज है। सोन का पानी है, नहीं गंगा जी का है। आ गेलो। सामने की दीवार की ईंटें जल्दी जल्दी डूबती जा रही हैं। बिजली के खंभे का काला हिस्सा डूब गया। ताड़ के पेड़ों का तना क्रमशः डूब रहा है। अभी यदि मेरे पास मूवी कैमरा होता, अगर एक टेप रिकॉर्डर होता, बाढ़ तो बचपन से ही देखता आया हूँ, किंतु पानी का इस तरह आना कभी नहीं देखा। अच्छा हुआ जो देर रात तक नहीं आया, जो रात में नहीं आया, नहीं तो भय के मारे ना जाने मेरा क्या हाल होता। देखते ही देखते गोल पार्क डूब गया। हरियाली लोप हो गई। अब हमारे चारों ओर पानी नाच रहा था। भूरे रंग के भेड़ों के झुंड, भेड़ दौड़ रहे हैं, भूरे भेड़। वह चाय वाला की झोपड़ी चली गई। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, एक टेप रिकॉर्डर होता तो क्या होता। अच्छा है कुछ भी नहीं है। कलम थी, वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं है मेरे पास। ठीक है, चलिए पाठ तो यहीं समाप्त हो गया है और ऐसी उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आया भी होगा। नहीं भी आया है तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। 2 से 3 बार आप पढ़िए, मेरे कहने से 2 से 3 बार पढ़िए। आप यकीन मानिएगा, आप कमेंट करेंगे कि हाँ जी बिल्कुल समझ में आ चुका है। ठीक है, तो आज कृतिका भाग 1 का पहला चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त होता है और कल मैं आऊँगी मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग। ठीक है, बहुत बेहतरीन पार्ट है, रिलेट कर पाओगे तो अच्छा है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए क्योंकि सेकंड ग्रेड अब दूर नहीं है और सिलेबस बड़ा है, नो डाउट सिलेबस बड़ा है। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा सभी अपना। तो थैंक यू, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।